कांग्रेस के लोग जो कुछ सोचते हैं अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं शायद वो पढ़ लिखे नहीं है। मैं तो कहूँगा अनपढ़। अगर अनपढ़ की बात करिए तो पूरा देश को पता है कि अनपढ़ कौन है, कौन देश को चला रहा है, कितने अनपढ़ लोग देश को चला रहे हैं। ये मनोहर लाल जी पहले अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें। तो उनकी बात पे टिप्पणी करना, उनकी उलूल जुलूल बयानबाजी पर टिप्पणी करना कोई औचित्य नहीं है। और आज तक जितना भी खट्टर साहब ने जब बोला है, जहाँ भी कुछ बोला है और जहाँ भी कुछ वो पार्टी के लिए वोट मांगने गए या बात करने गए हैं तो वोटें कम ही करके आए हैं। वो लाइबिलिटी हैं आज की डेट में बीजेपी के ऊपर। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस को अनपढ़ बताया तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया, जिस पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता परविंदर सिंह परी ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने बोला है कि कांग्रेस अनपढ़ है, तो वो सबको पता है कि अनपढ़ कौन है, कौन देश चला रहा है। मनोहर लाल खट्टर पहले गिरेबान में झांके, फिर पूरे हरियाणा और देश को बताएं कि कौन अनपढ़ है। हमारे कांग्रेस वालों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम जो है ना गरीब महिलाओं के खातों में 1-1 लाख रुपया डाल देंगे। ये कहा ना। अब मेरा कहना यह है कि दो तरीके से सोचने का विचार करने की बात है। पहला विचार तो यह है कि कांग्रेस के लोग जो कुछ सोचते हैं अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं शायद वो पढ़ लिखे नहीं है। मैं तो कहूँगा अनपढ़। कैसे अनपढ़ है कि देश में 80 करोड़ ऐसे गरीब परिवार हैं जो गरीब महिलाएं हैं। 80 करोड़। और अगर 1 लाख रुपया वो हर खाते में डालने लग गए तो कितना बन जाएगा टोटल, को बता सकता है? 80,000 करोड़। 80 लाख करोड़। ठीक है, ये 80 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। हमारे देश का बजट, जैसे अपने प्रदेश का बजट है 1,90,000 करोड़ रुपया। ऐसे ही सारे देश का जो बजट है वो किसी को पता है? कभी किसी ने पढ़ा है? 47 लाख। या तो आपको पता है या फिर अभी आपको मैं सुना होगा 2-3 दिन में। कोई नहीं बोलेगा पहले बात में चाहिए। बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूँ, आपको पता है 47 लाख करोड़ रुपया बजट है अपने देश का। और वो एक आइटम पर कितना पैसा बैंकों में डालने के लिए कह रहे हैं? 80 लाख करोड़। मैं पूछता हूँ कि कहां से लाओगे? सारे का सारा बजट भी खाते में चला जाए फिर भी 43 लाख करोड़ रुपया और चाहिए, आधा से ज्यादा नहीं। और अगर सारा बजट उसमें डाल दोगे तो फिर देश चलेगा कैसे? देखो, तो मनोहर लाल जी बेहतर बता पाएंगे अपनी पार्टी के बारे में कि अगर अनपढ़ की बात करिए तो पूरा देश को पता है कि अनपढ़ कौन है, कौन देश को चला रहा है, कितने अनपढ़ लोग देश को चला रहे हैं। ये मनोहर लाल जी पहले अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर पता बताएं, देश को बताएं और हरियाणा को बताएं। 9.5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जब हरियाणा का नंबर 1 हरियाणा था, आज हरियाणा को किस पोजीशन पर लाके देश में खड़ा कर दिया। और 6 महीने पहले आप कुर्सी छोड़ के दूसरे मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठा देते हैं और ये सोचते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो उनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई है, जो उनके खिलाफ कर्मचारी है, मजदूर हैं, कोई भी है, किसान भाई हैं, कि वो उनसे बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश की जनता सब जानती है। आज का अगर आप बात करें तो आज जो बीजेपी है वो मात्र 150 सीटों पे खड़ी है। 150 से कम पे सिमट जाएगी बीजेपी। कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह बोले कि मनोहर लाल खट्टर की बात पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जहां पर भी वे वोट मांगने गए हैं, वोट कम करके ही आए हैं। जब कांग्रेस मनरेगा योजना लेकर आई थी तो सब कहते थे कि कैसी योजना है, परंतु आज इस योजना के कारण ग्रामीण लोगों को पक्का रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल की ACR ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। देखिए, वैसे तो मनोहर लाल खट्टर जी के टिप्पणी के ऊपर बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। जिस व्यक्ति को उनकी पार्टी ने, जो उनकी ACR लिखती है, उन्होंने ही मिड टर्म में उनको निकाल दिया, हटा दिया अपने पद से। इसीलिए हटाया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो उनकी बात पे टिप्पणी करना, उनकी उलूल जुलूल बयानबाजी पर टिप्पणी करना कोई औचित्य नहीं है। और आज तक जितना भी खट्टर साहब ने जब बोला है, जहाँ भी कुछ बोला है और जहाँ भी कुछ वो पार्टी के लिए वोट मांगने गए या बात करने गए हैं तो वोटें कम ही करके आए हैं। वो लाइबिलिटी हैं आज की डेट में बीजेपी के ऊपर। और जहाँ तक उनकी इस बयान की बात है कि कांग्रेस पार्टी में सोच विचार करने की बात की जाती, तो ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब मनरेगा की योजना लेकर आई थी
तो सभी कहते थे कि कैसी योजना है ग्रामीण रोजगार को लेकर। आज इस योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूरतमंद परिवारों को पक्का रोजगार मिल रहा है, 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। और इस योजना के ऊपर रिसर्च हो रही है, विदेशों से लोग भी देखने आ रहे हैं कि इतनी अच्छी रूरल एम्प्लॉयमेंट की योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई। जब आरटीआई की बात हम करते थे, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी आरटीआई की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते थे, तब भी सब कहते थे कैसे हो सकता है, ये भाजपा वाले कहते थे कैसे हो सकता है, तो कांग्रेस पार्टी ने वो भी करके दिखाया। जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आई तब भी ये कहते थे, इनके नेता कहते थे, बीजेपी कहती थी कि बेरोजगारी आ जाएगी हिंदुस्तान में। रोजगार बढ़ा के कम हुआ कंप्यूटराइजेशन से। जो आगे बढ़ने की सोच है, जो पढ़ी लिखी सोच है, वो कांग्रेस पार्टी की ही है, कांग्रेस पार्टी की सोच है। अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जरूरतमंद महिलाओं को हम 1 लाख रुपए महीना देंगे, अगर बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको स्टाइपेंड के रूप में 1 लाख रुपया साल का 1 लाख देंगे हम, तो वो एक सोची समझी योजना है हमारे पास, एक मास्टर प्लान है, कंक्रीट रोड मैप है कांग्रेस के पास, तभी वो बात करते हैं। और जहां तक वो डाटा बता रहे हैं खट्टर साहब, तो भाई आपके डाटा पे कोई विश्वास नहीं करेगा हिंदुस्तान में। आपने तो अपने डाटा के हिसाब से 80% हिंदुस्तान को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दिया है। आपके डाटा, आपके जुमलों पे कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी। जो जरूरतमंद परिवार हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की एक निश्चित प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी अपनाएगी, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी जरूरतमंद महिलाएं मेरी बहनें होंगी उनको 1 लाख रुपए योजना देने की हमारी है, उसको पूर्ण मैनिफेस्टो के रूप में करेगी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने जो कहा आज तक अपने स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस में भी वो करके दिखाया। चाहे हिमाचल की बात हो, ओपीएस की ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, महिलाओं को एक मानदेय देने की बात हो, और जितनी भी योजनाएं, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल हो, हर जगह हमने ईमानदार से पूरा किया है। और ये मैनिफेस्टो के वचन भी, एक एक वचन कांग्रेस पार्टी ने जो 2024 के इस मैनिफेस्टो में दिया, एक एक वचन को कांग्रेस पार्टी पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। राहुल गांधी पे लोग भरोसा करते हैं, उनकी पार्टी की सोच पे लोग भरोसा करते हैं, और खट्टर जी जैसे फेल हुए पॉलिटिशियंस की बात पे अब जनता भरोसा नहीं करती। इनकी तो उल्टी गिनती हरियाणा में शुरू हो चुकी है। ये लोकसभा के चुनाव में भी हारेंगे, और अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनको अब जनता नकार देगी।